नमस्कार। आज के टाइम पे आपने देखा है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या कोई स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब लोग कहते हैं बड़ा सोचें, बड़ा सोचें, बड़ा सोचेंगे तो बड़े काम होंगे। आखिर सभी का जो फोकस है वो बड़ा सोचने पे क्यों है? बड़ा सोचने पे फोकस इसलिए है क्योंकि जब हम बड़ा सोचेंगे तो अपने बड़े गोल सेट करेंगे, और जब बड़े गोल सेट करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे और उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट से मिलेंगे। अब दिक्कत ये आती है आज के टाइम पे, जितने भी यूथ हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक बहुत ही सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है इस टाइम पे। बट क्या सच में इंडिया की यूथ बड़ा सोचते हैं? बहुत कम। क्यों? उसके बहुत सारे रीजन। बेसिकली ये देखा गया है, एक इंडस्ट्री के एचआर का एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने बताया कि हम जितने कॉलेजेस हैं उनके पास में जाते हैं, ये फॉरेन की बात मैं कर रहा हूँ, हम उनके पास जाते हैं और जो पास आउट होने वाले लोग होते हैं उनसे हम जब बात करते हैं, अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपने पे आउट की बात करते हैं, जब हम अपने प्लान्स दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से एडवांटेज हम देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो जो सबसे ज्यादा यूथ का जो फोकस जाता है वो रिटायरमेंट प्लान पे जाता है कि इससे अगर मैं रिटायर्ड होता हूँ तो मेरे पास मुझे क्या बेनिफिट रहेगा या फिर मुझे छुट्टी कितनी मिलेगी। तो एचआर बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे लोगों का जो फोकस है वो इस पे है कि मैं रिटायर्ड कैसे होऊंगा या फिर मुझे छुट्टी क्या मिलेगी। मींस आपका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी को कैसे अच्छे आगे बढ़ा सकता हूँ या मैं क्या योगदान दे सकता हूँ जिससे कि आपकी कंपनी भी ग्रो हो और साथ में मैं भी ग्रो, मेरे ग्रो होने के क्या चांसेस है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। तो यही होता है कि आप बड़ा कैसे सोचेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। जनरली होता क्या है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में एक तस्वीर बनाते हैं और तस्वीरों का ही खेल है। मैं आपसे बोलूं कि आपको जलेबी खाना है, क्या मैं जलेबी का एग्जाम की बात करूं आपसे, तो मेरे शब्द जो हैं वो आपके दिमाग में जलेबी का फिगर बना देंगे कि ओके जलेबी, मैं समोसा बोलूं समोसा, कोई भी चीज अपन बोलते हैं तो वो चीजें दिमाग में जाके उसका फिगर बनाती है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है वो फिगर को बहुत अच्छे से समझता है, शब्दों को तो समझता ही है, बाकी फिगर्स को बहुत अच्छे से समझता है। तो इसलिए बड़ा सोचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें ये अपने अंदर विश्वास करना है कि मैं किसी चीज के काबिल हूँ। और जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस चीज के काबिल हूँ तब आप उसके लिए एफर्ट लगाना चालू करेंगे, अपने स्टेप्स बढ़ाना चालू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं इस चीज के लिए काबिल हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ। उसके लिए एक अलग मैटर है कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़े। और भी जो स्किल्स हैं, स्किल्स तो क्या है, सीखे जा सकते हैं, लेकिन आप सीखेंगे कब? जब एटलीस्ट आप उसमें एंट्री करने की सोचेंगे। पहले तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो आपके बड़े बड़े काम होंगे। अब मैं बात करता हूँ आपको कि जो भी सफल लोग हैं और जो असफल लोग हैं उनकी जो बात करने का तरीका होता है और जो सोचने का तरीका होता है, शब्दों को बोलने का तरीका होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आपको मालूम है कि एक ही बात को हम नेगेटिविटी के साथ भी बोल सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई मार्केट है और वो मार्केट 70% 75% भर चुका है, 25% ही खाली है। मीन्स एक जो व्यक्ति है वो कहेगा कि अब तो इस मार्केट में कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये 75% तो फुल हो चुका है, सिर्फ 25% बचा है, 25% में मैं क्या करूंगा। दूसरा एक जो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति होगा वो कहेगा कि अभी भी बाजार में 25% जगह है और मैं अपना 25% काम कर सकता हूँ। ये नॉर्मल सा डिफरेंस है एक नेगेटिव असफल लोग और एक सफल लोगों के बीच में। तो जब असफल लोग अपने माइंड्स में इस तरह की बातों को जगह देते हैं तो होता क्या है कि उनका दिमाग उनको ये बताता है कि आप कर क्यों नहीं सकते। जब दिमाग एक बार बता देता है कि क्यों नहीं कर सकते तो फिर और आगे की सोचने की बात तो खत्म ही हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को आप देखें, एक एक करके पढ़ें और आप ये देखें कि अगर अभी तक आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट्स का यूज कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे थे, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस का यूज अब नहीं करना है। अब जो साइड में उसके पॉजिटिव सेंटेंस दिए हैं आपको उन पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करना है। बहुत सारा ऐसा होता है कि शब्दों से और शब्दों की द्वारा बनी गई जो फिगर होते हैं उनसे पूरी परिस्थिति ही चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा, सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जो शब्द हैं, जो शब्द एक सेंटेंस हम कुछ ही बात बोलते हैं तो सेम बात का एक दूसरा मतलब निकलता है और किसी बात का दूसरा मतलब। शूज बनाने वाली कंपनी थी, कंपनी ने अपने 2 एम्प्लॉइज उनको भेजा गाँव में जाके कि आप गाँव में जाइए और ये पता करिए कि वहां पे शूज की कितनी डिमांड हो सकती है, शूज का क्या फ्यूचर हो सकता है।
एक व्यक्ति गया, उसने देखा, गांव वालों से पूछा कि आप शूज पहनते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम जूते नहीं पहनते, हम तो चप्पल पहनते हैं या फिर नंगे पांव रहते हैं। दूसरा आया, उसने भी पूछा कि आप शूज पहनते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी शूज नहीं पहनते हैं, हम चप्पल पहनते हैं। दोनों अब गए और अपनी रिपोर्ट लेके गए। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला कि गांव में कोई शूज नहीं पहनता है और वहां पे क्या है, कोई फोकस, कोई हमारा आगे का प्लान हम नहीं कर सकते क्योंकि लोग शूज पहनते ही नहीं। सेकंड व्यक्ति ने कहा है कि वहां पे अभी कोई शूज नहीं पहनता, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, वहां पे जूते ज्यादा बिकेंगे, शूज ज्यादा बिकेंगे, हमारी वहां पे सेल्स हो सकती है, हम वहां काम कर सकते हैं। सेम सिचुएशन थी, दो लोग थे, लोगों का माइंडसेट डिफरेंट था, सोचने का तरीका अलग था। एक ने नहीं सोच पाया उतना, लेकिन दूसरे ने वो बात सोची। और ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी को शूज पहनने के एडवांटेज बताएंगे तो वो शूज जरूर पहनेगा। तो बेसिकली यही मेरा कहना है कि आप ये जो सेंटेंस मैंने बताए हुए हैं, इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें और इसके हिसाब से आप काम सोचें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप पॉजिटिव बातों को ही बोलेंगे, बड़ा कैसे सोच पाएंगे आप, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप जब पॉजिटिव चीजों को ही सोचेंगे, जब आप जो बोलेंगे, आपकी जो बोलने का तरीका होगा, उसमें सेंटेंस जो आएंगे वो पॉजिटिविटी के आएंगे, वो ऐसे भाव उत्पन्न करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि ठीक है, ये चीज अभी बिगड़ी थी बट वो इस तरीके से सुधर सकती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ा सोचने का यही होता है कि जिंदगी सबको सेम मिली हुई है, कोई इंसान छोटा ही सोचता है और छोटे में ही रह जाता है, लेकिन कोई इंसान बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़े बड़े काम करता है, प्लान बनाता है। और अगर हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया है और वो 100% अगर सक्सेस नहीं हो पाया, उसका आपको अगर 80% भी मिल गया, 70% भी मिल गया, तो जिसने कुछ नहीं बनाया है उससे तो आप बहुत ही आगे रहेंगे। तो इसलिए आप ये चीजें देखें और आप अभी से कोशिश करें, ये आदत डालें कि आप सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। थैंक यू सो मच। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद।